हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो हमने स्लीव रेट इक्वल टू बताया था डी वी नॉट अपन डी टी। इसको कभी कभी डेल्टा वी नॉट अपन डेल्टा टी वी से न्यूमेरिकल आता है। यह गिवन होता है कि आउटपुट वोल्टेज इतने टाइम में इतना चेंज हो जा रहा है, तो स्लीव रेट निकालिए। तो जितने टाइम में चेंज होगा मतलब वो डेल्टा टी हो जाएगा, और कितना आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा मतलब वो डेल्टा वी नॉट हो जाएगा। इस फार्मूले से भी कभी कभी न्यूमेरिकल आता है, छोटा सा ध्यान रखिएगा। अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, कौन से नंबर की है? 3 4 5 छठा, इनफाइनाइट बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब क्या होता है, डिफिनेशन नोट कर लो। इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी it is range of frequency for which the gain of op amp is constant and satisfactory. रिपीट। सर It रिपीट is, कर दीजिए। हाँ बोल रहे हैं, it is the range of frequency for which the gain of op amp is constant and satisfactory. जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं उनका बिहेवियर मीन्स सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वेरी करती है। उसी में से एक कैरेक्टरिस्टिक गेन भी होती है op amp की। तो गेन भी इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। हर सिग्नल के लिए उसका बिहेवियर अलग अलग होता है, उसका नेचर अलग अलग होता है। तो ये जो आइडियल op amp होता है उसका गेन इनफाइनाइट होता है। तो बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है किसी भी डिवाइस के लिए, किसी भी एम्पलीफायर के लिए? बैंडविड्थ का मतलब यह होता है कि वह फ्रीक्वेंसी रेंज जिसके लिए उसका गेन कांस्टेंट रहे या थोड़ा बहुत वेरी करें, बहुत ज्यादा वेरी ना करें। अगर यहाँ पे गेन हम लिख लें, मान लो ओपन लूप गेन की बात कर रहे हैं और ओपन लूप गेन हम लोग डेसिबल में लिख रहे हैं और ये इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, तो आइडियल op amp होगा तो उसका किसी भी इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, किसी भी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए उसका गेन सेम रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकल op amp के लिए कुछ टाइम के लिए तो कुछ फ्रीक्वेंसी तक के लिए गेन कांस्टेंट रहता है, उसको स्लाइटली डिक्रीज करता है, डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो अगर जब तक कांस्टेंट है तो आपने लिखा है फॉर विच द गेन ऑफ द op amp इज कांस्टेंट एंड सेटिस्फैक्टरी मींस क्या है? सेटिस्फैक्टरी वर्ड का मतलब क्या है कि थोड़ा सा वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। तो गेन मैक्सिमम गेन को हम ए नॉट कंसिडर कर लें तो इसे 3 dB का रिडक्शन एक्सेप्टेबल होता है। 3 dB मतलब अगर मैक्सिमम गेन 100 dB का हो तो 97 dB तक एक्सेप्टेबल होता है। उसके बाद गेन को मान के चलते हैं गेन काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुका है और वो कंसिडर उसके बाद वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यह जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है इसी को हम कहते हैं बैंडविड्थ। द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल फॉर विच द गेन ऑफ op amp इज कांस्टेंट या सेटिस्फैक्टरी। सेटिस्फैक्टरी मतलब 3 dB का रिडक्शन एक्सेप्टेबल है, 3 dB रिडक्शन इज एक्सेप्टेबल। अदरवाइज हम मान के चलेंगे गेन सफिशिएंटली रिड्यूस हो चुका है, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यह जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है इसी को हम कहते हैं बैंडविड्थ, और आइडियली ये इनफाइनाइट होता है। यानी आइडियल op amp में कोई भी इनपुट सिग्नल दे, चाहे डीसी सिग्नल दें, डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0 या इनफाइनाइट हर्ट्ज का सिग्नल दें, सबके लिए उसका गेन सेम रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकल op amp में ये नहीं होता है। प्रैक्टिकल op amp में कुछ टाइम तक लिए गेन कांस्टेंट रहता है, उसके बाद रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो वह फ्रीक्वेंसी रेंज जहां तक गेन कांस्टेंट रहता है उसी को हम कहते हैं बैंडविड्थ, और आइडियल op amp के लिए इनफाइनाइट होता है। मींस आइडियल op amp कैन एम्पलीफाई एनी सिग्नल फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू इनफाइनाइट हर्ट्ज विथ सेम एंड कांस्टेंट गेन। और यह जो कर्व अभी ड्रॉ किया गया है इसमें एफसी को हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एफसी इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इस कर्व को हम कहते हैं, हाँ विनय, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स
ऑफ ओपैम। सर एक बार आइडियल ओपन के लिए जो आपने लाइन रिपीट कर दी थी। Ideal op-amp can amplify any signal from 0 hertz, ब्रैकेट में लिख लो, from 0 hertz to infinite hertz with same and constant gain। नोट हो गया? एनी सिग्नल के बाद यस सर। क्या बेटा? सर एनी सिग्नल के बाद एनी सिग्नल ब्रैकेट में 0 हर्ट्ज टू इनफाइनाइट हर्ट्ज लिखे हम यहाँ पे, विथ सेम एंड कांस्टेंट गेन। नोट हो गया? एक कर प्लॉट कर लीजिएगा। यस सर। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है, दो तीन प्रॉपर्टी और बची है। उसमें एक होता है, एक मिनट सर, ये बता सकते हैं गेन और 3 dB क्या है सर ये ग्राफ में? 3 dB मतलब अगर मान लो मैक्सिमम गेन 100 dB है तो 3 dB तक का रिडक्शन, मतलब 97 dB तक हम मान के चलेंगे गेन लगभग कांस्टेंट है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। और उसके बाद लेकिन एक्सेप्ट नहीं होगा, उसके बाद हम मान के चलेंगे गेन सफिशिएंटली रिड्यूस हो चुका है, तो उस सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करेंगे हम लोग, और एफसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। अगली प्रॉपर्टी है इनपुट बायस करंट। दो तीन प्रॉपर्टी है जिसको बस याद रखना है। इनपुट बायस करंट, और इनपुट बायस करंट इज सिंपली गिवन बाय इट इज द एवरेज ऑफ करंट फ्लोइंग एट इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। एवरेज ऑफ करंट फ्लोइंग एट इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स, फार्मूला लिख लीजिएगा। अच्छा, इनपुट इंपेडेंस कितना बताया था हमने आइडियली? इनफाइनाइट फॉर आइडियल। तो IB1 IB2 की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। अगर IB1 IB2 जीरो हो जाए तो इनपुट बायस करंट भी कितना रहेगा आइडियल केस में? 0। जीरो। ठीक, अगला एक और प्रॉपर्टी होता है जिसे हम कहते हैं इनपुट ऑफसेट करंट। इनपुट ऑफसेट करंट and it's the difference of current flowing at inverting and non-inverting terminal। या IB1 मतलब करंट फ्लोइंग एट इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड IB2 मींस करंट फ्लोइंग एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे इनपुट ऑफसेट करंट कहते हैं। और आइडियली ये भी कितना होगा? 0। ठीक, क्यों? क्योंकि इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट है, तो IB1 IB2 जीरो है, तो उनका डिफरेंस भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। जीरो होगा सर। और अगली प्रॉपर्टी है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, that is PSRR। PSRR जैसे हमारे पास हमने क्या बताया था, जो ऑफसेट वोल्टेज वाली बात की थी, तो उसमें हमने बताया था कि हमने इनपुट नहीं दिया है लेकिन सर्किट को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। तो अगर पावर सप्लाई से कनेक्ट किया जाएगा तो उस केस में जो आउटपुट मिल रहा था उसे हम ऑफसेट वोल्टेज कह रहे थे। तो अगर पावर सप्लाई चेंज हो तो ऑफसेट वोल्टेज भी चेंज होगा, और ऑफसेट वोल्टेज अगर चेंज होगा तो अगर आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज चेंज होगा तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज भी चेंज होगा। तो इसकी डिफिनेशन नोट कर लो, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज with respect to one power supply keeping other one constant। सर एक बार रिपीट कर दीजिए।
it is defined as the rate of change of input offset voltage with respect to one power supply keeping other one constant. नोट हो गया, फिर रिपीट करना है। हो गया सर। हो गया सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैथमेटिकली फार्मूला देखो ना क्या लिखा गया है। डीवी इन ओएस मतलब क्या है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पावर सप्लाई के रिस्पेक्ट में, वीसीसी के रिस्पेक्ट में, और जब वीसीसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूसरे पावर सप्लाई को हम क्या मान के चल रहे हैं, वीईई को कांस्टेंट, या जब वीईई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो वीसीसी को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो उसी को हम बोल रहे हैं इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू वन पावर सप्लाई कीपिंग अदर वन कांस्टेंट। अच्छा, आइडियली इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ऑफसेट वोल्टेज कितना था आइडियल केस में? 0। तो अगर ऑफसेट वोल्टेज 0 है तो उसका रेट ऑफ चेंज भी क्या रहेगा? 0। 0। तो नोट कर लेना आइडियली PSRR इज इक्वल टू 0। ठीक है। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज थर्मल ड्रिफ्ट। थर्मल मतलब हीट या टेम्परेचर, टेम्परेचर, और ड्रिफ्ट मतलब मूवमेंट, सडन चेंज वेरिएशन, सडन चेंज मूवमेंट। यस सर। चेंज। तो कोई भी ओपैम जो होता है, ओपैम के भी जो बेस मटेरियल यूज होता है उसके फैब्रिकेशन के लिए वो सेमीकंडक्टर ही होता है, और सेमीकंडक्टर की लगभग सारी प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर आपको याद होगा तो नी वोल्टेज चेंज होता था, रिवर्स सैचुरेशन करंट चेंज होता था, ब्रेकडाउन वोल्टेज चेंज होता था। डायोड में याद करिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यस सर। तो सेमीकंडक्टर की कोई भी डिवाइस हो, सेमीकंडक्टर कोई भी डिवाइस हो, उसकी प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और जितनी प्रॉपर्टी ऊपर हम 9 प्रॉपर्टी बताए हैं, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो सारी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। लेकिन आइडियल ओपैम्प में हम मान के चलते हैं कि उसकी कोई भी प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, यानी देयर इज नो चेंज इन एनी प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल ओपैम्प विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो उस केस में हम कहते हैं कि उसका थर्मल ड्रिफ्ट 0 है। लेकिन प्रैक्टिकली ये 0 नहीं होता है, प्रैक्टिकली उसकी सारी प्रॉपर्टी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। इसका मतलब लिख लीजिएगा, देयर इज नो चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ओपैम्प विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक। अब जो भी बातें हम बताएं या आइडियल ओपैम्प के लिए बताए हैं, आइडियल ओपैम्प के लिए या तो इनफाइनाइट बताएं या तो 0 बताएं। लेकिन प्रैक्टिकल ओपैम्प में ये चीजें जो इनफाइनाइट बता रहे हैं वो लार्ज होती हैं, और जो 0 बता रहे हैं वो स्मॉल होती हैं। तो हमने ग्रुप में प्रैक्टिकल ओपैम्प और आइडियल ओपैम्प वाला एक टेबल शेयर कर दिया है, देख लेंगे जरा व्हाट्सएप पे। सर अपोजिट होता है। यस सर। यस सर। तो जो इनफाइनाइट हो जो इनफाइनाइट हो लार्ज होता है, और जो 0 हो स्मॉल होता है। यस सर। अब लार्ज मतलब 10⁵ से लेकर 10⁶ का लीजिएगा। जैसे उसमें देखो पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी गई है सर ओपन लूप वोल्टेज। आइडियल में, लो वोल्टेज गेन, आइडियल में कितना है? इनफाइनाइट। रियल में इनफाइनाइट। और प्रैक्टिकली 10 to power 10 to 5 power 10 5 to the power to 5 10 to 6। 6। गेन की कोई यूनिट होती है? नो सर। नो सर। नो सर। तो बस 10⁵ से 10⁶ लिख दिया है। इनपुट इंपीडेंस आइडियली कितना होता है? इनफाइनाइट। 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 प्रैक्टिकली जब 10⁶ ले जाओगे तो इंपीडेंस की यूनिट क्या होती है? मेगा में हो जाएगी। इंपीडेंस में की मेगा। यूनिट ओम। ओम सर में। ओम। ठीक। और 10⁶ ओम मतलब क्या कर सकते हैं? मेगा ओम। मेगा ओम। यहाँ पे 2 ओम लिखा गया, अब 3 ओम लिख दो, 5 ओम लिख दो, फ्यू मेगा ओम लिख दो, तभी कोई गलत नहीं करेगा।
बस मेगा ओम का ऑर्डर का होते ध्यान रखना है, ठीक है। यस Yes, सर। sir. इसी तरीके से देखो CMRR आइडियली हमने इनफाइनाइट बताया है, प्रैक्टिकल 10 से Yes, 10 sir. का ऑर्डर का बता दिया है। अब CMRR की कोई यूनिट नहीं होती तो यूनिट नहीं लिखा है। स्लीव रेट की अगर बात किया जाए तो स्लीव रेट इक्वल टू हमने क्या बताया था आपको, स्लीव रेट इक्वल टू बताया था dv नॉट अपन dt, और आइडियली Yes, sir. बता रहे हैं कि इनफाइनाइट Yes, होता sir. है। इनफाइनाइट होता है। तो प्रैक्टिकली ये क्या हो जाएगा 10 और यूनिट बताओ क्या होगा, Yes, sir. वोल्ट पर वोल्टेज सेकंड। Second. Yes, sir. Volt. Per second. 10 नीचे आ जाए तो क्या आप वोल्ट पर माइक्रो सेकंड लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, देखो sir. यहाँ देखो 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड लिखा गया है, ठीक है। Yes, sir. तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं आइडियल और प्रैक्टिकल ओपैम्प की एक साथ में। अब इसके बाद हमारे पास एक और कर्व होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर कर्व ऑफ ओपैम्प। थोड़ा सा और थ्योरी है उसको बता देते हैं, कल से हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा वो। सर ये प्रॉपर्टी है इसकी? नहीं ये अलग हेडिंग है, 10 प्रॉपर्टी हमने बता दी, प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। ठीक, अलग ये भी तो प्रॉपर्टी ही है लेकिन इसको अलग नाम से पूछा जाता है, जिसे हम कहेंगे ट्रांसफर कर्व ऑफ ओपैम्प। देखो कर्व या कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यह होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ। तो किसी भी डिवाइस के 3 कर्व प्लॉट कह सकते हैं, एक इनपुट कर्व कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट साइड का वोल्टेज, इनपुट साइड की करंट। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब आउटपुट साइड का वोल्टेज, आउटपुट साइड की करंट। और ट्रांसफर कर्व मतलब एक पैरामीटर हम लोग इनपुट साइड का लेते हैं और एक पैरामीटर आउटपुट साइड का लेते हैं, और दोनों भी जो ग्राफ प्लॉट करेंगे उसे हम कहेंगे ट्रांसफर कर्व। कुछ मतलब समझ आया? देखो अगर हमारे पास मान लीजिए, अभी इसको नोट मत करिएगा, तो अगर मान लो ये एम्पलीफायर है तो एम्पलीफायर में हमारे पास 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं और 2 आउटपुट टर्मिनल होते हैं। तो इनपुट साइड का वोल्टेज V1 मान लो और इनपुट साइड का करंट I1 मान लो। इसी तरीके से आउटपुट साइड का वोल्टेज V0 कंसिडर कर लो और आउटपुट साइड का वोल्टेज I0 कंसिडर कर लो। तो अगर V1 और I1 के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो उसे इनपुट कर्व कहेंगे या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, और I0 और V0 के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो उसे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। लेकिन एक पैरामीटर मान लो आउटपुट साइड कर लें और एक पैरामीटर इनपुट साइड कर लें तो इनके बीच ग्राफ प्लॉट किया तो उसे ट्रांसफर कर्व कहेंगे। तो ट्रांसफर कर्व का मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। अब जो हमारे पास सर एक बार और समझा दीजिए। ट्रांसफर मतलब एक पैरामीटर इनपुट साइड का है, एक पैरामीटर आउटपुट साइड का है, उनके बीच अगर ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो उसे हम ट्रांसफर कर्व कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास अगर ओपैम्प का जो ट्रांसफर कर्व होता है उसकी अगर बात किया जाए तो दिस इज एक पैरामीटर, हमने ओपैम्प डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है ना, तो इनपुट साइड पे जो डिफरेंशियल Yes, सिग्नल sir. है उसे हम कंसिडर कर रहे हैं VD, और आउटपुट साइड पे जो वोल्टेज मिल रहा है उसे हम कह दे रहे हैं V0। तो इनके भी जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा उसे हम ट्रांसफर कर्व कहेंगे। और जो ओपैम्प का ट्रांसफर कर्व होता है दैट लुक्स लाइक दिस। ओरिजिन पॉइंट A, पॉइंट B, इसे हम कहते हैं प्लस V सेट, और इस लेवल को हम कहते हैं माइनस V सेट। पहले इसको प्लॉट कर लीजिए फिर हम बता रहे हैं, इसको समझा रहे हैं। क्या ये लिखा जा सकता है V0 इक्वल टू AV इंटू VD, आउटपुट इक्वल टू गेन इंटू इनपुट? Yes, sir. अब इनिशियली अगर VD 0 हो तो आउटपुट वोल्टेज भी कितना मिलेगा? 0। तो ओरिजिन से कर्व स्टार्ट हो रही है, बात समझ में आ रही है? यस सर। यह इक्वेशन है क्या? वाई एक्सिस पे क्या है? सर आउटपुट वोल्टेज। V0, और एक्स एक्सिस पे क्या है? यस
सर इनपुट के लिए डिफरेंशियल डिफरेंशियल। तो ये इक्वेशन y Voltage. इक्वल टू mx को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। तो यह जो y इक्वल टू Yes, mx sir. वाला जो पार्ट है जिसमें कर्व हमारे पास लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ये लाइन समझ में आ रही है? यस सर। अब Yes, अगर vd पॉजिटिव होगा मतलब x पॉजिटिव हो तो y भी पॉजिटिव मिलेगा, और vd निगेटिव हो तो y भी निगेटिव मिलेगा, यानी दोनों कोऑर्डिनेट वाली बात समझ यस में आ सर। गई होगी। अब एक चीज बताओ कि अगर हम vd बढ़ाते जाएं तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ता जाएगा, लेकिन क्या आउटपुट वोल्टेज Yes, पावर sir. सप्लाई से ज्यादा मिल सकता है? no, No, sir. नो सर। और क्या पूरा पूरा पावर सप्लाई आउटपुट में मिल सकता है हमें? no, sir. नो सर्किट No, का sir. अपना भी तो कुछ पावर कंजम्पशन होगा। यस सर। तो आउटपुट जब मैक्सिमम पहुंच जाता है तो उसके बाद हमारे पास आउटपुट कांस्टेंट हो जाता है, यानी सेचुरेट हो जाता है, यह वाला पार्ट। और जो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा सेचुरेट होगा तो उसे प्लस वी सेट कहेंगे, और अगर निगेटिव डायरेक्शन में सेचुरेट होगा तो उसे माइनस वी सेट कहेंगे। सर इसका मतलब मैक्सिमम गेन तक पहुंच चुका है ना, जैसे ये तो चीज इससे बताओ, ऊपर तो जाएगा। मोबाइल से तुम फिर वही एग्जांपल हम लेंगे, मोबाइल से हम कोई गाना बूफर में कनेक्ट करके बजा रहे हैं, अगर बूफर यस के सर। वॉल्यूम को हम फुल कर दें उसके बाद मोबाइल के वॉल्यूम को बढ़ाना शुरू करें तो क्या आउटपुट वोल्टेज बढ़ता जाएगा? नो सर। रिपीट कर रहे हैं, इनिशियली हमने शुरू में क्या किया कि बूफर के वॉल्यूम को फिक्स फुल कर दिया, और उसके बाद मोबाइल के वॉल्यूम हमने बढ़ाना शुरू किया, तो क्या आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा? प्रैक्टिकली सोच के देखो जरा। सर बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। नहीं बढ़ेगा सर, बेटा। बढ़ेगा। एक लेवल के बाद आउटपुट वोल्टेज बढ़ना बंद हो जाता है। अरे जैसे मान लो लेकिन लाउड आवाज स्पीकर कोई माइक में बोल रहा है, तो पहले धीरे धीरे बोल यस रहा था, सर। हमें लाउड स्पीकर से धीरे धीरे आवाज सुनाई दे रही है, फिर उसने थोड़ा ज्यादा तेज बोलना शुरू कर दिया तो और ज्यादा तेज आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो कितना भी चिल्ला ले आउटपुट कांस्टेंट हो रहा, उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा लाउड स्पीकर। ओके सर। ठीक है, तो यही बात हो रही है कि इनिशियली ओ से ए तक जब हम वीडी बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन जब आउटपुट मैक्सिमम पहुंच जा रहा है, पावर सप्लाई के 90% तक पहुंच जा रहा है, तो उसके बाद आउटपुट बढ़ेगा नहीं, उसके बाद आउटपुट कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली ओ से बी तक अगर वीडी इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में तो आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आफ्टर पॉइंट बी आउटपुट गेट्स सैचुरेटेड। तो लीनियर नेचर हमारे पास ए से बी तक के है केवल, यानी अगर इनपुट इंक्रीज हो रहा है, लीनियर नेचर मतलब अगर इनपुट में वेरिएशन हो रहा है तो आउटपुट में भी वेरिएशन हो रहा है, लेकिन बियॉन्ड पॉइंट ए एंड पॉइंट बी वीडी भले से चेंज हो लेकिन आउटपुट वोल्टेज चेंज नहीं होगा। इसको करके देखा तब समझ में आ जाएगा तुम्हें, जो हम एग्जांपल दें उसे चाहो तो करके ट्राई कर लेना। तो हमारे पास हम ये कहते हैं कि ए से बी तक ओपैम्प जो होता है लीनियर एम्पलीफायर जैसे बिहेव करता है, और उसके बाद नॉन लीनियर हो जाता है। और लीनियर नेचर कहने का मतलब अगर इनपुट चेंज हो रहा है तो आउटपुट भी चेंज हो रहा है ए से बी तक, लेकिन बियॉन्ड ए एंड बी अगर इनपुट चेंज हो रहा है तो आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, आउटपुट सेचुरेट हो जा रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड सेचुरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ओपैम्प। तो ओपैम्प जो होता है ये लीनियर एम्पलीफायर जैसे केवल ए से बी के रीजन में बिहेव करेगा। अच्छा आइडियली कितना होता है गेन? Sir, infinite. अगर गेन इनफाइनाइट हो तो वीडी की वैल्यू कुछ भी हो आउटपुट क्या मिलेगा? Infinite. अगर वीडी पॉजिटिव हो तो प्लस इनफाइनाइट और नेगेटिव होगा तो माइनस इनफाइनाइट। Minus infinite. तो आइडियल ओपैम्प के लिए यही जो कर्व होता है ये सिंपल हमारे पास कैसा होता है, आइडियल ओपैम्प के लिए अगर हम तुरंत गेन इनफाइनाइट होने मतलब आउटपुट तुरंत सैचुरेट हो जाएगा, तो आइडियल ओपैम्प के लिए जो कर्व होता है कुछ ऐसा होता है, ओरिजिन पे ही सैचुरेशन प्रॉपर्टी आ जाती है वाई प्रैक्टिकल के क्या? सर ये वाला प्रैक्टिकल के लिए था। हाँ जो पहले हमने प्लॉट किया था वो प्रैक्टिकल के लिए था, लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसफर का प्लॉट करें तो प्रैक्टिकल वाला ही प्लॉट करेंगे, तो उसी समझा हम लोग समझा सकते हैं चीजों को। आइडियल के लिए तो बस ऐसे हो जाएगा, तुरंत हमारे पास जैसे वीडी अप्लाई होगा आउटपुट सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि गेन इनफाइनाइट हो जाएगा होता है, और गेन इनफाइनाइट होने मतलब आउटपुट तुरंत मैक्सिमम पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पहुंचने मतलब सैचुरेट हो जाएगा या तो पॉजिटिव डायरेक्शन या तो नेगेटिव डायरेक्शन में। यहीं पे नोट कर लेना, वी सेट का मतलब है 90% ऑफ पावर सप्लाई,
दोबारा प्रैक्टिकल के डायलॉग से प्लॉट करना कर चुके थे आप लोग? प्रैक्टिकल वाला ट्रांसफर का प्लॉट किए थे ना? हेलो, यस सर। प्रैक्टिकल sir. वाला ट्रांसफर कर्व हम एक बार और प्लॉट कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा। और यहाँ पे नीचे नोट कर लेना A to B op-amp behaves like linear amplifier। लीनियर मतलब समझ रहे हैं ना, जहां y इक्वल टू mx को फॉलो कर रहा है। अब बताओ गेन जितना ज्यादा होगा A से B वाली विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? गेन अगर बढ़े तो सर बढ़ेगी। दोबारा सोचो, जब गेन इनफाइनाइट है तो AB की वैल्यू कितनी हो जा रही है? सर कम हो जाएगी। 0 हो जा रही है ना जब गेन इनफाइनाइट है। तो गेन जितना ज्यादा होगा यस सर। आउटपुट उतना जल्दी मैक्सिमम लेवल तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? यस सर। इस बात यस सर। और आउटपुट जितना जल्दी अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंचेगा इसका तो उतना जल्दी सेचुरेट हो जाएगा। तो अगर गेन हाई होगा ये लीनियर एम्पलीफिकेशन रेंज क्या हो जाएगा? कम। तो इसके नीचे नोट कर लेना हायर गेन मींस higher gain means small linear amplification range। small linear amplification range नोट हो गया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन यह है why op-amp is not preferred, या एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। why op-amp is not preferred to operate in open loop configuration? why op-amp is not preferred to operate in open loop configuration? सर चलो हाँ तो जो लीनियर एम्पलीफिकेशन रेंज थी वो A से B के बीच की डिस्टेंस होगी ना? हाँ ओके सर। उसी में तो y इक्वल टू mx को फॉलो कर रहा है। यस सर। देखो बेटा, अच्छा फीडबैक वाइज अगर बात की तो इस यूनिट में समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है ईमानदारी से? सर आ रहा है सर। आ रहा है सर। देखो बेटा, चूंकि ये जो चीज है अगर हम इसको अच्छे से मतलब टेक्निकल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करें तो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, तो हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करके समझाने की कोशिश करते हैं। और जितना समझाते हैं उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है आपसे। जितना आज का लेक्चर होगा उसमें पूछा क्या जाएगा कि एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ op-amp, आइडियल op-amp। तो आपको सिंपल जो फोटो भेजे हम ग्रुप में जो पिक सेंड किए हैं वही इतना लिख दोगे तभी पूरा Yes, नंबर sir. मिल जाएगा। लेकिन हम लोग लगभग 1 घंटा उसको डिस्कस किए हैं ताकि उसका कुछ बेसिक मतलब भी क्लियर हो जाए, क्या उसका सेंस है। ठीक है, अब हमारे पास जैसे अब क्वेश्चन आपने नोट किया है व्हाई op-amp इज नॉट प्रिफर्ड टू ऑपरेट इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। इसका थोड़ा सा और रियल लाइफ की बात करते हैं। ओपन लूप का मतलब क्या है? जैसे आप लोग के लगभग सबके घरों में वॉशिंग मशीन होगा। अरे हाँ ना बोलोगे, कुछ लोग के घर में तो होगा। यस सर। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. वॉशिंग मशीन में आप लोग क्या करते हो? अगर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो आप टाइम सेट कर देते हो कि 5 मिनट का टाइमर लगा दिया, 5 मिनट बाद वो कपड़े धुल के हमें आउटपुट मिल जाएगा। यही तो होता है कुछ ऐसा प्रोसेस। अब एक चीज बताओ, इनपुट Yes, तुम्हारे sir. क्या थे? डर्टी क्लोथ्स। और आउटपुट क्या था? अरे बोलो भाई, साफ कपड़े ना, क्लीन क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ्स। Yes, sir. हंसी आ रही है लेकिन जरा थोड़ा सा इसको समझिए, अच्छे समझिएगा। अब एक चीज बताओ, अगर आपने मशीन लगा के 5 मिनट का टाइम सेट कर दिया तो क्या गारंटी है कि 5 मिनट में कपड़े साफ होकर मिल जाएंगे? यस सर। कैसे? नहीं सर।
कपड़े ज्यादा गंदे हो सकते हैं ना। Yes, sir. मतलब वी Yes, sir, आर नॉट श्योर कि हमें आउटपुट हमारा डिजायर्ड मिलेगा। हमने अंदाजा लगाया था ना कि 5 मिनट टाइम सेट कर तो लगभग हो जाएगा काम। मतलब हमने क्या किया कि हमने इनपुट दिया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेसिंग होने के बाद हमें आउटपुट मिला, बट वी आर नॉट श्योर कि जो आउटपुट हमें मिला है वो डिजायर्ड है कि नहीं है। जितना हमारी कोशिश थी उतना मिला कि नहीं मिला। तो आप करते क्या हो, 5 मिनट बाद जाके यहाँ खड़े हो जाते हो और आउटपुट को कंपेयर करते हो कि हमारे पास जो आउटपुट है वो डिजायर्ड है कि नहीं है। तो मान लो तुम देख रहे हो कि 5 मिनट बाद जो कपड़े मिल रहे हैं वो क्लीन नहीं हुए हैं, तो अगली बार से जब उस टाइप के कपड़े मिलेंगे तो टाइम को क्या करोगे, बढ़ा देंगे। बढ़ा दोगे। मतलब इनपुट को हमने बढ़ा दिया। यस या अगर कपड़े क्लीन हो गए हैं, आप वाटर और बिजली बचाना चाहते हैं, तो अगली बार से आप क्या करोगे, टाइम को घटा देंगे। कम कर देंगे। तो ये चीज बताओ, जब पहले हमारे पास इनपुट था, प्रोसेसिंग हो रही थी, आउटपुट मिल रहा था, तो क्या उसमें लूप क्लोज था? जो सिंगल हॉरिजॉन्टल वाला पाथ है, नो सर, इनपुट नो था, सर। प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट मिला, तो लूप क्लोज्ड है कि नहीं है? नहीं जब आप नहीं थे यहाँ पे खड़े, सर, ओपन लूप था। तो उस केस को हम कहते हैं ओपन लूप। और जब आप खड़े हो गए और आउटपुट जो मिल रहा है, जो ऑब्टेन्ड आउटपुट है, उसे डिजायर्ड आउटपुट से कंपेयर करके आप इनपुट को प्लस या माइनस कर दे रहे हो, तो अब ये लूप कैसा हो गया? क्लोज्ड लूप। क्लोज। तो यहाँ पे जो बंदा खड़ा है वो क्या कर रहा है, वो फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है कि सर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, या डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है कि यस सर। नहीं मिल रहा है। तो क्लोज लूप और ओपन लूप का कुछ मतलब सेंस क्लियर हुआ? Yes, sir. देखो, अगर Yes, sir. ओपन लूप होगा तो एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, बीच में प्रोसेसिंग होगी, सिंगल पाथ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, और उससे हम कहेंगे फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ। और क्लोज लूप मतलब क्या होगा कि फॉरवर्ड पाथ के साथ साथ एक फीडबैक पाथ भी होगा। ठीक है? Yes, sir. तो अगर फीडबैक प्रेजेंट है तो वो क्लोज लूप होगा, और फीडबैक नहीं प्रेजेंट है तो ओपन लूप होगा। ओपन लूप क्लोज लूप का मतलब समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। अब अगर Yes, sir. फीडबैक की वजह से इनपुट अगर इंक्रीज होता है तो उसे हम पॉजिटिव फीडबैक करते हैं, और फीडबैक की वजह से अगर इनपुट डिक्रीज होता है तो उसे हम निगेटिव फीडबैक करते हैं। अब अगर पूरा एक साथ समराइज किया जाए, इफ देयर इज सिंगल फॉरवर्ड पाथ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, देन दैट इज कॉल्ड ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। एंड इफ देयर इज फीडबैक पाथ आल्सो, then that is called closed loop configuration। और अगर फीडबैक की वजह से इनपुट इज इंक्रीजिंग, then that is called पॉजिटिव फीडबैक, और उसके वजह से अगर इनपुट डिक्रीज करता है तो उसे हम निगेटिव फीडबैक करते हैं। तो टोटल 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, मतलब 2 होते हैं, एक ओपन लूप होता है, दूसरा क्लोज लूप होता है। और क्लोज लूप में भी 2 हो सकता है, पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है और निगेटिव फीडबैक हो सकता है। ठीक है? तो ओपैम्प को जनरली हम लोग ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में नहीं ऑपरेट करते हैं, उसे क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट करते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं, यही क्वेश्चन आपको हमने लिखवाया है कि व्हाई ओपैम्प इज नॉट प्रेफर टू ऑपरेट इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? यस सर। तो इसको हम यस लोग सर। अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है? ठीक है, ओके सर। जाइए आप लोग लंच वंच कर लीजिए, फिर उसके बाद 1-3 का वाइबा। ठीक है? हाँ सर, कुछ लोग का बच गया था। हाँ, तो उन लोगों को कवर अप करना है। और आज एक्चुअली लेंगे क्या सर? सर क्या मंडे को सर हाँ सर पढ़ा नहीं है सर। मंडे को मंडे को लीजिएगा। आपका पीरियड है यस सर सर। अरे प्रैक्टिकल वाला। बात तो सुन लो, हमारे साथ भी लिमिटेशंस हैं। कॉलेज ये कहता है कि आप वाइवा एक्स्ट्रा टाइम में लीजिए, और पर जो भी टर्न पड़ रहा है उसमें लैब कराइए, और 5 एक्सपेरिमेंट के बाद लैब का मेडिसिन भी हुआ कराना है, और इसकी भी मॉनिटरिंग होती है। नहीं तो हम बेवकूफ़ नहीं कि छुट्टी के दिन बैठा के तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है? आज फैकल्टीज के लिए ऑफ है, तो तुम खुद सोचना तुम लोग सुबह से कितने लोग पढ़ा चुके हैं। 3 लोग। हाँ,
तो सब लोग एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा 10 कितने लोग का बाकी, ज्यादा लोग का बाकी नहीं होगा आई थिंक, तो कहाँ तक हो गया था? बता रहे हैं। सर 89 या 90 पे खत्म हुआ था उस दिन। रिया शर्मा तक का हो चुका था, रोल नंबर यस सर 89। 89। अब बीच में कुछ लोग एब्सेंट भी थे, राहुल श्रीवास्तव, रश्मित कौर, किशन सिंह, नहीं रिशन सिंह प्रेजेंट थे लेकिन शायद उनका वाइवा नहीं हो पाया था। तो आज बाकी पूरा कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा लगेगा। सर आज नॉर्मल क्लास से ज्यादा क्लास हो गई सर, लंच में नहीं मिल पाया। अरे कल भी होगी परेशान मत हो। तो जिनका हो गया है वो ना ज्वाइन करे तो अटेंडेंस देके चले जाइएगा। हाँ नहीं, जिनका हो चुका उनको मतलब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सर कितने बजे होगा? कितने बजे timing? से वाइवा होगी सर? आधे घंटे का ब्रेक दे रहे हैं, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। सर 2 बजे से। हम मैसेज करते हैं, आधा घंटा मान के चलो तब तक, ठीक है? ओके सर। ओके, अभी मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।